नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सारी अटकलों पर विराम लग चुका है। 20,000 आएंगी, 22,000 आएंगी, 50,000 आएंगी। आपने देख लिया होगा 39,800 के लगभग भर्तियां हैं, यानी 40,000 का एक पूरा पैकेज है। मेरी एक आदत है, मैं कड़वा कहूंगा, बुरा लगता है, लेकिन अगर आपकी अभी भी नौकरी नहीं लग रही है, यानी 40,000 की भर्ती जा रही है, 40,000 की फिर आ रही है, लाखों भर्तियों में भी अगर आप जगह नहीं बना पा रहे हैं, तो यकीन मान लीजिए आप नाकारा हैं। आप सिर्फ YouTube पर कमेंट बाज हैं और इससे ज्यादा आप कुछ नहीं हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो YouTube भी देखता है, लेकिन काम की चीज, बट वो फर्जी अपने माइंड में बॉदरेशन नहीं लेता है कि फलाने आदमी को ये लिख दूं तो उसी के सहारे पूरा दिन निकाल दूंगा कि फलाने को ये लिख के आया हूं। हल्लड़ केवल नौकरी लगने के दौरान का रहता है प्यारे भाई। फिर आप अपने फेवरेट रहते हैं, आपकी नौकरी लग जाती है, आपके लिए कोई फेवरेट नहीं है और कोई टुच्चा नहीं है। ये सब इस चीज से बचने के लिए बोल रहा हूं कि ये नौकरी का पीरियड है ना, ये हमको दूर भगाता है कि इसकी नौकरी ना लगे, इसको अलग अलग चीजों में फंसाऊं। तो इसमें मत फंसिए। फॉर्म निकल चुका है, आपको पता है 5 सितंबर से फॉर्म शुरू हो गया है और कब तक भरा जाना है? 14 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाना है। तो अच्छा खासा टाइम है, जबरदस्त तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके फॉर्म भरिए। बहुत इत्मीनान से, पहले दिन ही मत भरिए, 2-3 दिन रुकिए, 2-4 वीडियो आएंगे, हो सकता है हम भी एक वीडियो डाल दें। आपके जो मेन पॉइंट्स होंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, उनका मैं नीचे ही आंसर करूंगा, इसी वीडियो के नीचे आंसर करूंगा भाई। सभी वीडियो पर आंसर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो इशू है, हालांकि तो मैं सारे इशू इसमें कवर करूंगा, आपकी एज के लेके हर चीज के, लेकिन जो बच जाता है वो नीचे लिखना, उसका आंसर करूंगा, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी उम्र की गणना की वजह से बहुत से बच्चों के दिल टूट गए। दिल कैसे टूटे हैं कि वे समझ रहे थे कि 2024 से गणना हो जाएगी, भले ही अगस्त से हो जाए या जुलाई से। लेकिन दोस्तों, यह पैटर्न चेंज हो चुका है। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका पेपर जाएगा, मतलब आपका पेपर है जनवरी फरवरी, तो इसका मतलब है आपकी डेट जो काउंट होगी वो भी 1 जनवरी 2025 से ही काउंट होगी। और ये बिल्कुल साफ मेंशन है किसमें, जो नोटिफिकेशन आया उसमें। तो हो सकता है कुछ लोग ओवरेज हो गए हैं भाई। आप देखो, इसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता दोस्त, बहुत साल दर साल बच्चे फॉर्म भरते हैं, कोई ना कोई तो ओवरेज होता ही रहता है और होगा ही। अब क्या है कि ये जो 4-4, 5-5 साल में भर्ती आ रही थी, उस सिलसिले को खत्म कर दिया है। हर साल की भर्ती का मतलब यही है कि कोई बच्चा ये ना कह पाए कि हम ओवरेज हो गए भर्तियों की वजह से, और बच्चे हुए हैं। 3-3, 4-4 साल भर्तियां नहीं आई हैं, तो ओवरेज कोई भी बंदा हो जाएगा, उनकी कोई गलती नहीं है। तो थोड़ा सा उनके लिए दुख है, और अगर इनके लिए कुछ रिलैक्सेशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है भाई। भगवान की कृपा होगी, सरकार की कृपा होगी कि इनके लिए जरूर कर सकें, कर पाए तो। लेकिन उम्मीद बहुत ना के बराबर है कि कुछ होगा, क्योंकि हर साल भर्ती अब निकल रही है। अब दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट, जो बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, इस टाइप के जो सर्टिफिकेट लगाते हैं ना, ध्यान रखना आपके डॉक्यूमेंट जो लास्ट डेट है ना फॉर्म की, 14 अक्टूबर 2024, इससे भैया ये क्रूशियल डेट है, इससे पहले ही बने होने चाहिए। बाद में अगर आप तिगड़मबाजी कर रहे हो तो फिर तुमको दिक्कत झेलनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मेडिकल के टाइम पे। ऐसा मत करिए। लंबाई कितनी चाहिए आप सबको पता है, थोड़ा बहुत हिली एरिया के लिए कंसेशन है 162 टाइप, तो वो सब लोग नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। जिसको नहीं पता है भैया नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। उम्र की मैं बता चुका हूं। कितनी रेस आपको करनी है पूरा विश्व जानता है, एसएससी जीडी में कितनी रेस है लड़कियों के लिए, कितनी है लड़कों के लिए। तो इसको वीडियो बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। सबसे मुख्य बात आती है कि सिलेक्शन कैसे लिया जाए। तो सिलेक्शन के लिए पहले भी बताया है, फिर एक बार डिस्कस कर देता हूं। दोस्तों, बात करने वाला हूं एसएससी जीडी में सिलेक्शन की, कि कैसे सिलेक्शन लिया जाएगा, वो क्या ट्रिक है जिससे एसएससी जीडी में सिलेक्शन लिया जाए। क्योंकि हमारे ही जानकार बच्चे 160 में से 158 नंबर इस ट्रिक से ला चुके हैं। वही कुछ बच्चे जो इसको फॉलो नहीं कर रहे, या कोई अपना कुछ अलग फॉलो कर रहे हैं, डायरेक्शन लेस हो गए हैं, वे 3 साल पहले भी इस एग्जाम को दे रहे थे और आज भी दे रहे हैं। दोस्तों, बात कर रहा हूं एसएससी जीडी में चक्षु प्रकाशन की। वन ऑफ द बेस्ट बुक आती है चक्षु प्रकाशन की एसएससी जीडी के लिए। सबसे अलग बुक क्या है? आप पूछेंगे सर मैं क्यों इस बुक को लूं, इसमें अलग क्या है? इसमें अलग है कि इनका जो एडिशन आता है हर साल का, उसमें लेटेस्ट शिफ्ट के क्वेश्चन रहते हैं, शिफ्ट वाइज, चारों सब्जेक्ट के, मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के और दोस्तों सामान्य ज्ञान के। कोई सी भी आप किताब खरीद सकते हैं, आप कॉम्बो पैक खरीद सकते हैं इसका। सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आपने मान लो कोई कोर्स नहीं लिया है तो इसका सॉल्यूशन पार्ट सबसे बेस्ट है। आप उस सॉल्यूशन को पढ़कर ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे। दोस्तों, मैं पिछले 2 साल से इसको बता रहा हूं, आज फिर आपको बता देता हूं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। आप एसएससी जीडी के लिए चक्षु प्रकाशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित नहीं निश्चित करिए कि जिससे जीत आपकी पक्की हो जाए, साल दर साल तैयारी ना करनी पड़े। सारा सब कुछ आपको डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छे से तैयारी करिए, जबरदस्त बुक के साथ तैयारी करिए और अपनी जीत को वर्दी में बदलिए। एक चीज और क्लियर कर देता हूं, आपको पता है कि शुरुआत में ही 40,000 भर्ती आ गई हैं। ये भर्ती और भी बढ़ सकती है, लेकिन अब बहुत बड़ी मात्रा में नहीं बढ़ेंगी। आप समझें कि ये 80,000 हो जाए, नहीं,
क्योंकि भर्ती अब हर साल आनी है। मैंने ये 2-3 महीने पहले ही ये बात बताई थी कि दोस्तों ये आखिरी के 1-2 साल तुम्हारे पास बचे हैं। हाथ जोड़कर विनती है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अगर आप अब भी सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आप स्वयं जलील हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, ना तो कमीशन का, ना किसी टीचर का, ना भाई साहब किसी कोर्स बेचने वाले का, किसी का भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप उस तिलिस्म में फंसे हुए हैं। आप किताबों से पढ़ना ही नहीं चाहते, आप स्वयं मेहनत करना ही नहीं चाहते। तो आप अगर ठीक कोर्स नहीं ले रहे हैं और आप सिर्फ हवाबाजी में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उसका खामियाजा, हर चीज की कीमत होती है, आपको भी उसकी कीमत चुकानी होगी। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, यही 1-2 साल हैं आपके पास, नौकरी इसी में से निकलेगी। अदरवाइज हर साल भर्ती 18,000, 22,000, 15,000, 14,000 ऐसे ही निकलेंगी। अब बड़ी बड़ी भर्तियां नहीं निकलेंगी, क्योंकि भर्ती हर साल आएगी। समझदार होंगे तो समझ गए होंगे, और भैया जो समझदार नहीं है, जिसने सोचा है अहम ब्रह्मास्मि, तो ध्यान रखना, तुमसे पहले भी जो तख्ते नशी था उसको भी अहम ब्रह्मास्मि का यकीन था। समय पर चीजें समझ में नहीं आती हैं, जैसे दुर्योधन को श्री कृष्ण समझ में नहीं आए थे, बाद में उसके लग गए थे। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्तों, ऑल द बेस्ट। इस बार माता पिता के सपने को साकार करके अपने बदन पर वर्दी सजाएं। शुक्रिया।